मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगतियों, शोर ना करें और रास्ते में ना खड़े। जो दांत लेके सेवादार आ रहे हैं आगे जाके कुछ रास्ते में खड़े हो गए, वो आगे जाएं, रास्ते में बैठो भी ना और खड़े भी ना रहो। कुछ भाई बैठे हुए हैं हमें नजर आ रहे हैं यहां से, तो सेवादार जाके उनको उठाओ रास्ते में से। आप वचन माना करो बेटा, आपको भी खुशी और साथ संगत भी परेशान। थोड़ा तेजी से चलो ना, आगे वाले बहुत धीरे चल रहे हैं। सेवा समिति वाले लगा करो भाई, और आगे वालों को थोड़ा तेजी से बिठाओ जाके कि तेजी से चलो, ताकि ये सारी संगत आराम से बैठ सके। कब से चलने लगे हैं और आगे वाले बहुत स्लो हैं। आगे बहुत जगह है, आप तेजी से जा जाके बैठें, थोड़ा तेजी से चलें। शाबाश, हिम्मत से चलें। जिनके पास आपने दात ले ली है तो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर शास्त्र नाम शामस्तान का ये जन्म महीना, बेइंतहा खुशियां वो बख्शते हैं। हर किसी के चेहरे पे खुशी झलकती है, और जिसकी वजह से ये खुशियां चेहरों पे आई हैं, वो वजह सच्चे दाता रहबर मुर्शिदे कामिल, और उन्हीं का ये जन्म महीना। तो साथ संगत पूरे जोश खरोश से, पूरी मर्यादा में रह के खुशियां मनाती है, सेवा करती है, और सेवा का मेवा मालिक हाथों हाथ जरूर बख्श देते हैं। अगर आप सेवा में आते हैं, एक बार 5-10 दिन हफ्ता लगा जाते हैं, तो अगली बार उससे दुगनी चौगनी खुशियां मालिक से आपको जरूर दिलवाएंगे, अगर आप उतनी ही सेवा फिर करते हैं। ये आप पे निर्भर है, आप सेवा करते हैं लगन से या टाइम पास करते हैं। क्योंकि हम भी सेवा पे आया करते थे। दो तरह के सेवादार होते हैं, एक सेवा करते हैं और एक टाइम पास करते हैं। बातें कर ली, इधर की सुना दी, उधर की सुना दी, गपशप मार लिए, और सुना भाई फला की, सुना भाई उसकी, सुना भाई कैसा हुआ, बस लगे रहते हैं, दे तेरे की ले तेरे की। बल्कि खुशी कहां से मिलेगी जब आप आश्रम में आके भी निंदा चुगली नहीं छोड़ते। तो आपका फर्ज है, आप सेवा में आए हैं तो सेवा ही करें, और तरफ ध्यान ना दें। फिर देखिए कैसे साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्राम जी दाता रहबर के वो पवित्र वचन कि सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे रहे, सुमरन करे, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। 100% अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो आप वचनों पे अमल किया करें, चला करें, कोई कमी नहीं रहती। अमल जो करते हैं वही झोलियां भरते हैं। तो अभी भी कुछ सेवादार फिर बीच में खड़े हो गए हैं, आप आगे जाके बैठ जाइए, आपसे गुजारिश। देखिए कितनी जगह है, और अभी बहुत संगत आने वाली है, और आप बीच में फिर खड़े हो गए और बैठ गए, जबकि आपको कहे ना वहां खड़े हो, रास्ते में ना बैठो। चलो आप बैठ गए, सेवा समिति वाले उठा देंगे। आप अपनी आप सेवा बनाते जा रहे हो उनकी। हाँ, इनको आगे भेजें भाई, बिठाएं ना रास्ते में, रास्ते में बिठाएं ना। ये एक सेवा समिति वाला वो रास्ते में बिठा रहा है, बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो ये संगत कहां से जाएगी? तो आप आगे रास्ते में कोई भी ना बैठे, कहीं भी आगे जगह है, वहां बहनें देखो बाहर से किया हुआ है तो बहनें जा रही हैं, तो या फिर यहाँ कनात कर दिया करे, ताकि बैठ खड़ा रहेगा ही नहीं कोई, कनात से उधर से रास्ता हो। हमें अगर वो दर्शन देंगे तो सामने बैठ के देंगे, कनात के बीच में से ना उन्हें होंगे ना हमें होंगे। तो ये भी एक संभव तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं मानते, आपसे गुजारिश है आगे जाके बैठिए, और रास्ते के बीच में कोई ना बैठे, और तेजी से चलिए ताकि साथ संगत आ सके। तो बात वहीं पे लेके आते हैं कि सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर के वचनों पे अगर आप अमल कर लो, संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, संतों के पास कोई अलग से करिश्मा नहीं होता। जो संतों के वचन मान के अमल कर लेते हैं, उन्हें कदम कदम पे करिश्मे होने शुरू हो जाते हैं।
संतों के वचनों में ऐसा क्या जादू होता है? क्यों माने कोई? संत जो बात कहते हैं वो बात अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड खुदा ईश्वर संतों से कहलवाते हैं, इसलिए वो वचन होते हैं। संतों की बात वचन नहीं होती, क्योंकि वो मालिक से जुड़े होते हैं। अब माइक, आप सोचो कि ये माइक की बात है, माइक तो चुप है, ये तो कुछ नहीं करता, अगर इसको ऐसे करेंगे तो बोलेगा, बोलेंगे तो बोलेगा। तो वैसे ही संत पीर फकीर माइक की तरह होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब जैसा ख्याल देता है वैसा वो बोलते रहते हैं। जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक ख्याल देता है, जैसा विचार देता है, वैसा संत वचन बोलते हैं। उनको किसी एक से, दो से, चार से कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई द्वेष द्वेष नहीं होता। उनका काम सबको सच के राह पे चलाना होता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन सातों के जाल से बचाना होता है। इंसान इन सातों के चक्रव्यूह में फंसा है। काम वासना, बहुत सारे लोग कामी कीड़े बन गए हैं। भोग विलास के अलावा उन्हें दुनिया में ना कोई काम धंधा, ना कोई कर्म करना, सारा टाइम दिन रात विषय विकार, मां हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी बुरा हाल है इस दौर में, बुरा हाल है इस युग में। तो ऐसे दौर में लोग गंदगी के कीड़े बन के रह गए। और दूसरा है क्रोध। जब गुस्सा आता है आदमी चंडाल होता है। कभी वो शीशा देखे तो शायद खुद भी डर जाए, बुरा हाल होता है। क्योंकि क्रोध चंडाल का रूप है। सामने फिर जो मर्जी आ जाए उसका आकाज करता है, उसको बुरा बोलता है और बाद में उस बुरे के लिए पछताता रहता है। तो क्रोध इस तरह से खत्म करता है श्वासों को। मोह ममता, जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है उसे अपने पराये की यही सार रहती है कि मेरे मेरे हैं, बाकी सब पराये हैं। मोह ममता में डूबे लोग इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष में अपने बच्चों का ही आकाज करते हैं, क्योंकि वो उनके बुरे को भी बुरा नहीं कहते और वो आदमी बुराइयां कर करके एक दिन बुरा इंसान बन जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आने से आदमी बुद्धिहीन, विवेकहीन हो जाता है। उसका एक ही ख्याल होता है, पैसा कमा लूं, ज्यादा कमाऊं, सामने वाला मरे खपे, कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए लोभ लालच भी भयानक बीमारी है। फिर है अहंकार, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, राज पहुंच का, किसी गुण का, मेरे में गुण है, ताकत का, खूबसूरती का, बच्चों का। अहंकार बुरा ही बुरा है। अहंकार कभी ना करो। अहंकार से खुशियां चली जाती हैं। फिर है मन और माया, ये बड़े जबरदस्त है। आदमी बैठता कहीं और है, दिखता कुछ और है और अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा होता। मन बड़ा जालिम है। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये गुरु से बेमुख करवावे और ये भवजल में गोते खिलवावे। गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु क्या कहता है? मन को रोकने के दो तरीके हैं। तन मन धन से जोर से सेवा करो, सेवा के साथ साथ सुमन करो तो मन काबू आने लगेगा। या एकांत में बैठो, सुन समाधि में जाओ, ध्यान यहां जमाओ, 10वां द्वार खुलेगा, नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं किसी का रुका कभी भी। पलक पलक मन और, एक पलक झपकी आपके विचार कुछ और थे, अगली पलक झपकी विचार कुछ और। पर मन की चाल को पहचानो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का,
बेपरवाह जी ने फरमाया, गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। हालांकि नए युग में हो सकता है अपने आप चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, लेकिन उनको भी बनाने वाला इंसान है। सेंसर ऑपरेटेड हो सकती हैं, कोई भी कंप्यूटराइज्ड हो सकती हैं, या आदमी रहित अगर रॉकेट बन सकते हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? फ्यूचर में ऐसा संभव है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। पर आज के दौर की बात करें तो गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है, स्टार्ट करता है, जिधर चाहे ले जाता है। तो वैसे आपका शरीर, आपका जिस्म गाड़ी है और मन ड्राइवर बना हुआ है, जिधर चाहता ले जाता है। ये पलक झपकी कुछ और, ये पलक झपकी कुछ और एक ही और भाई, और की और ही आती रहती है विचार, और की और ही ख्यालात। पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। तो मन से लड़ो, तन मन धन से सेवा करो और सुमन करो। फिर है माया। माया के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आप जानते ही हैं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कई बार माया का रूप धारण कर लेते हैं। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, हीरे मोती, सोना चांदी, ये सब प्रत्यक्ष में दिखने वाले माया के रूप हैं। अप्रत्यक्ष, दुनिया में जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ है वो सच लगता है। दुनिया में सच क्या है? अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति, वो एक ऐसा सच है। सच था, सच है, सच रहेगा। लेकिन आदमी सोचता है ये तो झूठ है। और झूठ क्या है? मालिक की भक्ति और मालिक को छोड़ के, उसके संत पीर फकीर को छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है सब झूठ है, बदल जाने वाला है। तो वो आदमी को अच्छा लगता है, मेरा है, अपना बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मांग लूं। भगवान के पास भी जाता है तो उसको भी चूना लगाने की सोचता है। 1 दे के लाख ले लूं, 5 दे के 10 लाख ले लूं, 25 का दे के लड्डू, 1 लड्डू दे के बाकी तो खुद रगड़ने, खुद रगड़ भी जाऊं और भगवान से ले भी लूं। तो हर जगह चतुर चालाक बन रहा है इंसान और भूल रहा है ये दिमाग उसी की देन है। और तेरे जैसे अरबों खरबों के दिमाग जिसने बनाए हैं, क्या तू उसे अपने दिमाग से बुद्धू बना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पर माया के खेल निराले हैं। आंखों पे पर्दा डाल देती, कानों पे मोहरें लगा देती और मन अंदर से भड़काता, और वही अच्छा लगता है जो मन बताता है, आत्म माया दिखाती। तो इन सभी से, सातों से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से अगर आप जीतना चाहते हैं, तन मन धन से सेवा करो, संतों के वचन सुन के दृढ़ यकीन करके सुमरण करो, यकीन मानो आप इन सातों से जीत जाएंगे और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर जरूर आएंगे। बात करने वाले हैं दोहा कतर से, मनामा बहरीन से, टोरंटो कनाडा से। जल्दी से शॉर्ट में बात कीजिए, बोलिए भाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई बेटा। बेपुरा जी की रहमत है बेटा, आप लोग सुनाओ। बहुत बढ़िया है पिताजी, तो ठीक है। पिताजी आपने जब बढ़ चढ़ के सेवा कर रही है, पिताजी आशीर्वाद देना, पिताजी ऐसे तो सेवा करते रहिए। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी हलवा ड्राई फ्रूट है जी, दृष्टि बात पिताजी प्रसाद बना दो, अभी नाम चलता है जो भी प्रसाद पिताजी का दोनों काम करें तो सिखना लगे। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लो। सेवा समझ मन लगे बेटा, माल के नाल प्यार बदे घर च खुशियां आउण।
और बढ़ चढ़ के सेवा करो, बचना दे रहो बेटा, और सारे परिवार ਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। थैंक यू पिताजी। पिताजी शो जी एक और राज्य पिताजी ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਿਤਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਤਾਜੀ। वाह जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जी बेटा आशीर्वाद सब मालिक अनुग्रहणहार है बेटा, आशीर्वाद से। बहरीन वाले बोलो बेटा। जी बेटा सुमन करो, बचना दे रहो, मालिक हमेशा नाल। जी आशीर्वाद। जी बोलो जी। आप सबको भी बधाइयां, आशीर्वाद बेटा। बेपरवाह जी की रहमत बेटा, आप सुनाओ। जी बेटा आशीर्वाद है। और आप जैसे यहाँ हरियाणा पंजाब का मुकाबला रहता है, तो आपका पहले तो अमेरिका कनाडा था, लेकिन अब शायद कनाडा ऑस्ट्रेलिया का आपका आपस में मुकाबला है कि तन मन धन से कौन परमार्थ कौन सेवा ज्यादा करेगा। आप अपने देशों में भी जो सेवा करते हैं उसका भी मुकाबला है, तो देखते हैं कौन आप में से आगे आता है, कौन आगे निकलता है। जी जी हमारा सबको पूरा आशीर्वाद है बेटा। जी बेटा जी। वाह जी आशीर्वाद। जी बेटा ये भी आपकी तन मन धन से परमार्थ की ही सेवा है कि आप वहां आश्रम बना लें, वो भी बनाइए जरूर बेटा, अगर आप चाहते हैं। देखते हैं कनाडा में 2-3 जगह आप लगे हुए हैं, कौन पहले बनाता है। हालांकि बाजी तो अमेरिका वाले ले गए, पर फिर भी अभी भी आपका आपस में देखते हैं कौन पहले बनाता है। आप लगे हुए हैं, सेवादार पता नहीं बचा क्या है, बीच में अभी रुका हुआ है, तो आप हिम्मत कीजिए, हमारा आशीर्वाद।
जी बेटा, जी बेटा। जी बेटा, जी बेटा, जो भी आप सेवा करते हो, वहां खूनदान करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तन मन धन से जो भी आप सेवा करते हैं बेटा, कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां बख्श देते हैं और दया में रहमत तंदुरुस्ती देते हैं। जी बेटा, बिल्कुल विदेशों में ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि कौन ज्यादा मूल नागरिकों को लेके आएगा और कौन उनको ज्यादा से ज्यादा नाम दिलाएगा। जिम्मेवार नोट कर लेना भाई, जो भी रूबरू में आप होते हैं, कोई भी यहाँ लिख लें तो ये इनको बता भी दें कि ये भी एक अपने आप में आपका एक रिकॉर्ड अलग से होगा। कौन ज्यादा आप उन लोगों को जो कि बिल्कुल ही सिर से लेके पैर तक फंसे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं, पर आप हिम्मत वाले हैं, अगर उनको निकाल के अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ देते। जी जी, हाँ बस शॉर्ट च करा दो बेटा जल्दी। हाँ बेटा, जी बेटा, बेटा थोड़ा आपका नाम चेक करवाया हुआ है तो एक दिन उन्होंने याद करवा दो, पर वो कला हो तुम दसन वाले कले हो। जी बेटा, नारा ला दो, नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज करवा दो, आशीर्वाद प्रसाद ले ले जो भी थोड़े कोले है बेटा। जी बेटा, आशीर्वाद। जी जी बेटा, सानू साडे बच्चे जो सेवा करते हैं बहुत सोहने लगते, जो भी आप सेवादार हो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ है चाहे वहां। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लो, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, बहुत आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। नहीं चंगा करे। जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में IVR के माध्यम से 10,936 कनेक्शनों पर 34,734 की तादाद में सासंग लाइव मजलिस सुन रही है। लाइव वीडियो पर 1421 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सासंग लाइव देख रही, सुन रही हमें नजर आ रही। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। सासंग कुवैत व टोरंटो कनाडा लाइव में से प्यारे पिताजी बेपुरा शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार 5 जनवरी की खुशी में नाम चर्चा है जी। बिस्कुट है प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। विदेशों से आए हैं जी गोपाल इंसा, आशीर्वाद बेटा, जी आया नु प्रसाद ले ले, मालिक खुशी बख्शे बेटा। सासंग ठीक ठाक है जी बेटा, जी आया नु। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और आ रहे हैं। ये दिंदू के मध्य बैंक में 8350 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद
लड़के का नाम कपिल कुमार पुत्र मंगल सेन जी का, निवासी नई बस्ती बागपत, जिला बागपत, यूपी। लड़के का नाम संतोष इंसान पुत्र ओमवीर इंसान जी की, निवासी शाहपुर बड़ौली, जिला बागपत, यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और प्यारे साथ संग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी दिन दुखी मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते और इन सब परिवारों को आशीर्वाद। शास्त्र जी गिनने से पहले फिर फोर्सविंग का प्रसाद लेने वाले 15 बहनें खड़ी हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 11 बहन भाई खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद ले लेना और जोर शोर से सेवा करना, मालिक के गुना बढ़ के खुशियां देते हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करो। कैंसर जो लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है। और बाहर से अगर फायदा आपको नहीं है तो यहाँ डॉक्टर साहबान आए हैं, छोटा सा गाड़ी पे हॉस्पिटल है, यहां से दवाई लेने पर जितनी बार दवा लें सुमन करके। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, 3 परहेजों में मालूम पड़ा खुद को कि मेरे से गलती हो गई पहली बार, तो वह जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी करो, इधर उधर मत देखो। आपको माफी दिलवानी है मालिक से और कुछ कहना नहीं, डरिए मत। होगी गलती होगी, पर खड़े हो जाइए, जल्दी कीजिए। गलती वैसे करनी नहीं चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं, पर सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे आज और फिर से गलतियां नहीं करोगे तो मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। सो आशीर्वाद आशीर्वाद, जोर से नारा लगा के जल्दी से बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। आइंदा वचनों में कोई गलती कभी ना करना, फिर खुशियां चली आती हैं, वरना दामन फट जाता है, रहमत आती है, चली जाती है। और पूज्य पिताजी पावन अवतारमा 9 वर्ष की खुशी में 250 बहन भाई हिंदू की मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जी। जो भी साथ संगत पैसा शास्त्र जी गिनने से पहले फिर फोर्स विंग में जमा करवाती है, अपने रसीद लिया करो, जिम्मेवारों को दिखाया करो ताकि वो सही जगह जाए। आजकल झूठ, आजकल माया का बड़ा बोलबाला है भाई, कि पूरा ध्यान रखना ताकि आपका पैसा सही बैंक में पहुंचे और सही जगह पे लगे। तो वो खड़े हो जाए जिन्होंने आज हिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया। तो सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं। बाद में प्रसाद लेना और नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। हाँ, ये शादी का शायद आप लेके आए हैं कपड़े जी, आशीर्वाद। आशीर्वाद हो गया बेटा, हो गया आशीर्वाद। जो जिस मकसद से भी आप लेके आते हैं अच्छे कामों के लिए। 5 परिवार हैं जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है जी, सभी का नाम लिया था, खड़े हो जाएं। 4 परिवार फजूल खर्ची के बजाय हिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। परिवार दोनों तरफ आए, खड़े हो जाइए। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाओ। तो साथ संगत में कोई नशा छोड़ना चाहता है 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाइए। परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो दवा फ्री। असर दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना यार, तो जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है। साथ में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए आप आशीर्वाद लेने बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु क्षमदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय बैठे रहिए। और जैसे साथ संगत जी आपको बताया है, फिर से दोहराते हैं, मौसम काफी ठंडा और रात को तो काफी ठंड थी यहाँ, वहां के मुकाबले बहुत ठंड थी। तो आपसे गुजारिश है, आप जो भी साथ संगत आती है सेवा में,
सत्संग सुनने या मस्त मस्त रूहानी रूबरू में सर्दी के मौसम में, तो आप गर्म कपड़े जरूर पहन के आया करें। साथ ऊपर कंबल लोई जो भी आपको, यहां तक कि अगर रजाई भी आपको लगता है तो ले आया करें, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत कड़ाके की है। जुम्मेवार तो अपना इंतजाम करते हैं। रात अलाव वगैरह जलाई थी भाई जी, तो कहते 35 जगह पे हमने धुनिया वगैरह जलाई थी, अलाव जलाई थी, तो आप के लिए इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने साथ ही गर्म कपड़े जरूर लेके आया करें, ये आपसे गुजारिश है। सर्दी का मौसम है और कोहरा घना जब होता है तब ना चला करें। इस तरह से चलें जैसे कल आपने 2 दिन लगातार, तो आज आ जाइए, ताकि दोपहर तक आ जाएं, शाम तक आ जाएं, शाम को रुको, 2 दिन रुको, फिर तब जाएं जब कोहरा छट जाए। तो ये पूरा ध्यान रखना है साथ संगतनी जी। तो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिए सजिए, फिर जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार बताएं, सेवा करना, रहना, आराम करना है, पर 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। थोड़े समय के लिए सभी इसी